वेलकम टू ग्लोबल मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वन शॉट ऑफ 10th क्लासेस। ठीक है, तो चालू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म पे। ठीक है, अगर अपन स्टैंडर्ड फॉर्म पे बात करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक का? ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। वेयर जहाँ पर गलती से भी ए का मान जीरो नहीं होना चाहिए। अब क्यों नहीं होना चाहिए? जैसे आपका ए का मान जीरो होगा तो आपका डिग्री टू खत्म हो जाएगा। डिग्री टू खत्म हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक का आएगा, कोई क्वाड्रेटिक नहीं बचा, है ना। बाकी बात आपका ए बी सी बिलोंग टू आर। बस कंडीशन ये है कि ए का मान जीरो नहीं होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसकी हायर डिग्री की बात करें तो इसकी हायर डिग्री टू है ना। तो नंबर ऑफ रूट भी कितने होंगे? ठीक है, नंबर ऑफ रूट्स भी होंगे दो। ठीक है, और उसका नाम क्या होगा? एक का नाम होगा अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक है, दो रूट्स क्यों? क्योंकि हायर डिग्री टू, नंबर ऑफ रूट्स भी दो होंगे। ठीक है, इसका मतलब ये कि अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम देखते हैं तो इसके रूट्स होंगे दो, जिसको बोलेंगे हम अल्फ़ा और बीटा। अब अगला पॉइंट, अगर हम इसके सम ऑफ रूट की बात करें, सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा की बात करें तो क्या होगा? माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब देखो यहाँ पर बी का कोफिशिएंट कौन है? एक्स। अगर हम ए की बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगला पॉइंट में इसमें ना अब हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स। अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें तो अल्फ़ा इंटू बीटा, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाय ए। सी यहाँ पर कौन है? सी यहाँ पर कांस्टेंट है, तो हम यहाँ लिखेंगे कांस्टेंट अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब अगला बात, इसमें ना एक और चीज़ होता है इसमें डी। अगर हम डी की बात करें तो डी का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। उसके बाद अगला हम इससे निकाल सकते हैं यहाँ पर जो आपका ये क्वाड्रेटिक है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, किसके टर्म में? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स, एक्स के टर्म में। तो सो रूट्स ऑल्सो इन टर्म ऑफ एक्स, यानी सो वैल्यू ऑफ एक्स आर अल्फ़ा एंड बीटा। और इससे ना एक फार्मूला आगे भी पढ़ेंगे जिसका नाम होगा श्रीधराचार्य फार्मूला, है ना। एक्स का फार्मूला, चूँकि एक्स के रूप में है तो एक्स के रूप में एक हम फार्मूला पढ़ेंगे जिसका नाम होगा श्रीधराचार्य फार्मूला, मतलब एक्स। तो एक्स के फार्मूला आप ये भी लिख सकते हैं माइनस बी प्लस डी अपॉन में 2a। तो यहाँ से आपके दो रूट्स निकलेंगे। ठीक है, एक निकलेंगे ये माइनस के साथ, ठीक है, और एक ये निकलेंगे प्लस के साथ। तो चाहें तो आप जो भी नाम दे दें, जैसे ये भी एक्स के बराबर है और ये भी एक्स के बराबर है, आप चाहो तो इसको अल्फ़ा बोल दो तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? बीटा हो जाएगा। ठीक है, अब पूरी कहानी में आगे चलते हैं। पूरी कहानी में आगे ये है कि अगर अपन इसके डी की बात करें, है ना, यानी नेचर ऑफ रूट की बात करें, नेचर ऑफ रूट्स, तो नेचर ऑफ रूट्स किस पे डिपेंड करता है? तो याद रखिएगा, डिपेंड अपॉन डी पे डिपेंड करता है। अब डी कैसे कैसे हो सकते हैं? या तो डी पॉजिटिव हो सकते हैं, या तो डी निगेटिव हो सकते हैं, या तो डी इक्वल टू जीरो हो सकते हैं। और डी अगर निगेटिव हो गया तो आपको क्या मिलेगा? इमेजिनरी रूट, जो आपकी 10th में नहीं है। और अगर डी पॉजिटिव हो गया तो रियल एंड अनइक्वल रूट्स, मतलब रूट्स तो रियल होगा बट अलग अलग होगा। और डी इक्वल टू जीरो हो गया तो रियल एंड इक्वल रूट्स मिलेंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स। यानी रूट्स क्या रियल कब मिलेंगे? अगर किसी ने बोला रूट्स आर रियल, तो रूट्स रियल कब होते हैं? जब डी पॉजिटिव या इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। जब भी ऐसा होगा तो आपका रूट्स कैसा होगा? रियल होगा। ठीक है, अब इसके बाद अगला बात करते हैं आगे क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ रूट्स। ठीक है, रूट्स के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अगर अपन रूट के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, और वो क्या होता है? वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो।
जहाँ पर ये क्या है, इसको बोलते हैं हम सम ऑफ रूट, और ये क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। तो टोटल 10 में जितना थ्योरी था वो हमने सारे कवर कर दिए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में किसी ने दिया t² माइनस में 3 और बोला फाइंड रूट्स निकालिए। तो अपन क्या करेंगे ना, इक्वल टू 0, t² माइनस 3 इक्वल टू 0 दिया, इसको हम t² माइनस में √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। इसका मतलब दो बातें होगा, एक बार माइनस के साथ और एक बार प्लस के साथ। तो यहाँ से दो मान आएगा, एक तो t√3 आएगा और दूसरी तरफ t का मान माइनस √3 आएगा। तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक था, इसके लिए दो सॉल्यूशन आए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या है ना, आगे इसका ग्राफ भी होता है। जैसे अपन बात करें ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफ कैसा होता है, तो होता है पैराबोलिक ग्राफ। ठीक है, ग्राफ की बात करें तो कैसा ग्राफ होगा, पैराबोलिक ग्राफ। और वो किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा ए पे। अगर ए पॉजिटिव है तो ग्राफ का मुंह ऊपर की तरफ खुलेगा, और अगर ए नेगेटिव तो ग्राफ किधर खुलेगा, नीचे की तरफ। ठीक है, अच्छा अगर उसमें भी आपका डी पॉजिटिव है या डी नेगेटिव है या डी इक्वल टू 0 है, तो डी अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ को ऊपर ऐसे कट करके हो जाएगा। ठीक है, और इस केस में क्या है, और अगर ये तो ये कट भी नहीं करेगा, टच भी नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, और ये है तो सिर्फ टच करके हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर दो रूट पाए जाएंगे अलग अलग, और इसमें तो इमेजिनरी रूट मिलेंगे, और यहाँ पर दोनों रूट बराबर मिलेंगे, अल्फ़ा बराबर बीटा मिलेंगे, है ना। इस केस में ए पॉजिटिव होगा क्योंकि मुंह ऊपर की तरफ है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। तो पूरा 10th में जितना था हमने सबको कवर कर दिया। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।